चलो जी चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आरिफ इमरान साहब साहब। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, आप ठीक हैं जी? अच्छा इमरान साहब, मुझे ना कुछ कमेंट्स भी आते हैं और कॉल वगैरह भी आती हैं। ठीक है। लोग वीडियो बना देते हैं हम्म। ताकि जो भी इसको देखे उसको फायदा तो हो। ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे घर की ज़रूरत मुताबिक हमें कितना सोलर सिस्टम लगाना चाहिए? यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्लाइंट जो है वो खुद हाँ। उसको कैलकुलेट करके और सिस्टम को निकाल सके कि वो सिस्टम उसका कितना वहाँ कितने पे किलो वाट का उसके इनफ घर में है सिस्टम उसके वो लिए। ठीक है। लगाए कि तो उसकी ज़रूरत इसका जी पूरी हो जाए? सिंपल सा छोटा सा फार्मूला है। अच्छा। बिल तो आपको आता है। बिल्कुल। ठीक है। वो आपको पता है कि मेरा बिल कितना आता है, 200 यूनिट का आता है, 400 यूनिट का आता है। ठीक ठीक है। है। तो उस हिसाब के ऊपर मैं आना आपको एक छोटी सी गाइडलाइन दे देता हूँ। तो उससे आपको भी फायदा होगा, सुनने वालों को भी फायदा होगा। ठीक है। देखिए, अगर तो आपका बिल आ रहा है ना तकरीबन 400 यूनिट तक, 400 यूनिट। 400 यूनिट तक, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपका सिस्टम है ना 3.5 या 4 किलोवाट 4 किलो वाट। तक अगर आप ये लगा लेंगे तो आपका जो है यूनिट है उसके वो बराबर आपका सिस्टम चलता रहेगा। लगाना देखें जी, चाहिए। अगर किसी के 500 यूनिट आ रहे हैं ना, ठीक है। ठीक है, तो वो ऑन ग्रिड की मैं बात कर रहा ऑन हूँ। ग्रिड की अभी आपने बात करनी। अगर तो किसी का 500 यूनिट का बिल आ रहा है ना, तो उसको 6 किलोवाट का सिस्टम लगवाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जो आपका 6 किलोवाट का सिस्टम है ना, वो 700 साढ़े 700 यूनिट जो है ना वो आपको प्रोड्यूस करके देगा मंथली। लेकिन देखे ना, वेदर इफेक्ट भी आ सकता है बीच में। जी जी वो। जैसे पिछले पहले बरसात में काफी सारी बारिशें हुई हैं, हम्म। तो वो तो यूनिट तो या सर्दी आ जाएगी। जी जी। तो फिर सर, क्या? उसका हर्षा ऐसे है, देखें अगर आपका मौसम ठंडा हो रहा है ना, हम्म। तो आपकी प्रोडक्शन भी कम हो रही है। तो हाँ। आपके घर में जो लोड है ना, जी वो जी। वो भी तो कम ही हो रहा है ना। ठीक है। वो सारा का जो लोड है आपका, एसी बंद हो जाने हैं, मेन चीज जो है पंखे बंद हो जाने हैं, तो पीछे क्या रह जाना है? फ्रिज रह जानी है, पंखे लाइटें रह जानी है, और कुछ नहीं है। तो जैसे जैसे आपका वो वेदर आएगा ना, हाँ। वैसे वैसे आपकी प्रोडक्शन कम होगी, और आपकी जो लोड कम होता लोड जाएगा। कम होता जाएगा, और जो आपका अंदर घर यूज हो रहा है वो भी कम होता जाएगा, तो वो मैनेज कर जाएगा। अच्छा ठीक अच्छा। है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बिल आपको आ रहा है 500 यूनिट का, और मैं आपको कह रहा हूँ 6 किलोवाट का लगा लें। वो आपको बना के देगा 600 650 700 यूनिट बना के देगा। उससे आपका 200 यूनिट इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो वापडा है ना, वो यूनिट का रेट जो इंपोर्ट का है वो और है, एक्सपोर्ट का और है। जब वो वापडा ने अपना लेस्को ने मल्टीप्लाई करना है ना, तो उसके अंदर वो आपका मैनेज हो जाएगा। वो जो 200 यूनिट है ना जो ज्यादा बना के वो दे रहा, हम रिवर्स कर रहे हैं, उसके अंदर वो मैनेज आपका हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आप आ जाएं जी, किसी को आ रहा है 900 यूनिट का बिल आ रहा है, 1000 यूनिट का बिल आ रहा है, ठीक है। वो 10 किलोवाट का लगाए। वो उसको मंथली जो है 13 से 1400 यूनिट मंथली बना के देगा। वो जो ऊपर वाले यूनिट मैं आपको बता रहा हूँ वो उसी तरह ही वो कैलकुलेट होंगे। जब वो होगी ना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक हो गया तो वो वो तो। आपका जीरो हो जाएगा। वो तो नजदीक तरीन जी। हाँ। ऐसे ही अब आपका यूनिट का बिल आ रहा है आपको 1900 2000। ठीक है। तो फिर आपका जो है ना सिस्टम वो डिजाइन होगा 15 किलोवाट। 15 किलो वाट। 15 किलोवाट। ठीक है। अच्छा, मेरा एक यहाँ पे एक सवाल है इमरान साहब कि आप जैसे कह रहे हैं कि 15 किलो वाट का, हम्म। अगर किसी का घर का लोड ज्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाँ। किसी के घर का लोड ज्यादा है, ठीक है। लेकिन उसकी छत के ऊपर इतनी स्पेस ही नहीं है कि वो इतना सिस्टम लगा सके, ठीक है। तो फिर वो क्या करेगा? हाँ। देखें जी, सबसे पहले तो ये आपने माइंड में रखना है, आपके पास स्पेस होगी तो आपकी प्रोडक्शन होगी। हाँ बिल्कुल। अगर आपके पास स्पेस नहीं है ना, तो फिर आपकी प्रोडक्शन नहीं होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है। बिल्कुल। क्योंकि जो रूफ टॉप है ना आपका, वो सिर्फ जो आपकी छत है वही आपकी है, ना साथ वाली आपकी है, ना इधर वाली आपकी है, ना पीछे वाली आपकी है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अब होता क्या है कि ट्रिपल स्टोरी घर बने होते हैं, 5 5 7 7 एसी लगे होते हैं, तो वहां पे छत पे इतनी स्पेस नहीं होती कि वो उसको उनके यूनिट और सोलर को मैच कर सके। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती भी है, लेकिन इससे ये आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले मार्केट को देखना है कि सबसे ज्यादा वाट की प्लेट कौन सी है। ठीक है। आपने ये 585 590 600 650 इसमें नहीं रहना।
आपने 700 के ऊपर स्टेप लेना है। नहीं 700 लगाएंगे, प्लेट का साइज बड़ा होगा, बात तो वही नहीं, होगी वो ना। प्लेट का थोड़ा सा साइज फर्क है। थोड़ा सा साइज का पता है कि हाँ जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो। जी, टेयर 1 में आपने जाना है, ठीक है, बड़े से बड़े आप वार्ड की प्लेट लें और वो जितनी ज्यादा से ज्यादा ऊपर डिजाइन हो सकती है और लगाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो डिजाइन करना है, अब हमें ज्यादा प्रॉब्लम अक्सर आती है कि वो सुबह 10 बजे तक भी शेडो रहता है पैनल के ऊपर और शाम को 4 बजे फिर शेडो हाँ तो रहता वो है। तो 10 किलो वाट भी लगा के फायदा कोई नहीं। हाँ, तो वो सारा आपका बनाएगा मंथली 10 किलो वाट 700-800 यूनिट बनाएगा। ठीक है, बेहतर हाल यही है कि अगर आप सिस्टम लगवा रहे हैं ना, तो उसको, अगर आपकी कंडीशन ऐसी है ना जहाँ आप पे प्लेटें शेडो कम आ रही लगा है, लें, खर्चा प्लेटें, ना करें। प्लेटें कम लगा लें। अगर आपने कम भी नहीं लगानी, अगर आपके बजट की प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप उसको एलिवेटेड के ऊपर जाएं, जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सके हाइट ज्यादा कर लें। हाइट ज्यादा करें। लेकिन जब वो खतरे में नहीं होगा हाइट ज्यादा होने देखें, से? अगर स्टैंड अच्छे बने हो ना तो हाँ। प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपने मटेरियल में दूसरा कंजूसी की है तो वो तो फिर सर जी प्रॉब्लम तो फिर आएगी ना। हमेशा याद रखें, जो सस्ता काम होता है वो अच्छा नहीं होता, ये हाँ, आपने ये तो माइंड में रखना है। इलेक्ट्रॉनिक्स में और इलेक्ट्रिकल में तो ये हाँ, चीजें तो सस्ता मैटर काम करती अच्छा नहीं होता। अगर आप कहें कि हमारा खर्चा भी कम हो हैं। और काम भी अच्छा हो जाए। अच्छा सर जी, फिर इसके बाद आप आ जाएं, आपका बिल आ रहा है जी 2500-2600 यूनिट का। ठीक हो गया। ठीक, वहां पे जो आपका सिस्टम डिजाइन होगा वो आपका 20 किलो वाट का होगा। 20 किलो वाट का। ठीक है, वो जो सिस्टम है वो आपको 2900, 2800, 2750 इतने आपको वो यूनिट प्रोवाइड करके एवरेज आप देगा। बता रहे हैं। एवरेज मैं बता रहा हाँ हूँ, कम एवरेज ज्यादा भी हो सकती है। एवरेज जैसे आगे अब सर्दियां आ रही हैं, हाँ। सर्दियों में उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, लेकिन उधर से लोड भी आपका कम हो जाएगा। अगर उसकी एक्सपोर्ट कम हो जाएगी ना, तो इंपोर्ट भी उसकी कम हो जाएगी। लेकिन एक चीज मैं और है जो जरा हाईलाइट करता जाऊं जी जी। कि ज्यादातर जो लोग सोलर सिस्टम लगवाते हैं ना, उसका जो एंगल होता है ना, हम्म वो गर्मी के लिहाज से वो एंगल होता है। हम्म। लेकिन सर्दी और गर्मी का दोनों एंगल फर्क है। सर, उसका तरीकेकार सिंपल सा है कि आप दोनों एंगलों को देखें, जो सेंटर वाला आपका एंगल निकल रहा है ना उसके ऊपर रख दें। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन जब स्ट्रक्चर बड़ा बनता है ना, तो वहां पे मुश्किलात आती है कि आप उसको ज्यादा पीछे से नहीं उठा सकते, क्योंकि वहां का प्रेशर वो आपकी 100 बात ठीक मसले है, मिसाइल होते देखें हैं। वो तो जो भी लेकिन टेक्न। वैसे भी गर्मियों में सर्दियों में ना हम्म, प्रोडक्शन वैसे भी एंगल के हिसाब से भी कम हो जाती है। वो तो हो जाती है, लेकिन अब देखें, या हमारा पाकिस्तान का माहौल ऐसा है कि हम हर सारी चीजें जो है ना वो कवर नहीं कर क्योंकि सकते। हमारा वेदर चेंज होता ठीक रहता है, है। हमने बस कोशिश ये करनी है कि हमारा ये जो 12 माह है ना, गर्मियों और सर्दियों के, इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किस एंगल पे आनी है वो हमने एंगल रखना है, उसके ऊपर हमने अपना सिस्टम डिजाइन करना है, हमें भी फायदा हो, हमारे क्लाइंट को भी फायदा हो। मतलब आपको, आपका कहने का मतलब है कि जब भी सिस्टम डिजाइन करें आप गर्मियों के हिसाब से करें। बेहतर यही है, क्योंकि सर्दियों उसका में लोड वैसे भी कम होता है। दूसरा, लेकिन कुछ लोग तो हीटर भी चलाते हैं दिन के टाइम पे, और गीजर भी लोगों की ख्वाहिश होती है कि गीजर भी हमारा चल जाए। वो ऐसे आरिफ भाई के देखें, जब सिस्टम लग जाता है ना तो लोग ना यूज टू हो जाते हैं। हम्म। ठीक है ना, जो सिस्टम को मैनेज करना जान जाता है ना वही उससे फायदा उठाता जाहिर है ज्यादा तो यही है ना है। कि उसको ठीक है पता ना। हो कि यार आज मेरी प्रोडक्शन कम है, तो मैं इतना इसके ऊपर जी 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 यूज इसको कम करूं। जी। हाँ ये। आपने बस ये देखना है कि आपकी इंपोर्ट क्या है। ठीक है, फिर आपने देखना है कि आपके पास जो एक्सपोर्ट है वो कितनी है। मतलब आपका मतलब है ग्रीन मीटर को आप वॉच करते रहें, जी, वॉच करते रहे। क्योंकि हर 10-15 दिन बाद उसको चेक करें कि मेरा जी इन आउट क्या है। जी, बिल्कुल ऐसे तो ही है। वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ कि 4 नंबर पे टोटल जो है ना इसकी इम्पोर्ट है, हाँ मीटर ग्रीन मीटर के। जी, ऐसे ही है। और 5 नंबर पे टोटल एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट है, बिल्कुल तो ऐसे ही। ये आप जरूर जी चेक करें जी, ऐसे ही है। कि कोई आपका वो मीटर में प्रॉब्लम तो नहीं है, वो मे भी वो रिवर्स हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हम्म। इससे ही आपको पता चल जाएगा। जी। तो बाकी कोई और कोई इसके बारे में आप बात करना चाहते हैं? नहीं, घर ये के लिए तो मेन तकरीबन मेन चीजें मैंने आपको जनरल बता दी। चीजें, मेन जनरल मेन चीजें बता यही है दी। कि इतना ही घर का लोड होता है। जी। अगर बड़ा हो तो फिर वो हम्म। इससे भी ज्यादा सिस्टम लगाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ज्यादा नॉर्मल घरों का लोड इतना ही होता है हाँ, जितना आपने बता दिया। ये हमने जो आपको, मैंने आपको 3-4 पैकेज बताए हैं ना, ये रेजिडेंशियल है। रेजिडेंशियल ये जो ज्यादा पीक पे चल रहे हैं ना सिस्टम, वो यही है। अब ज्यादा से ज्यादा लगते ही ये हाँ, सिस्टम। यही लगते हैं। तो इसके ऊपर जिसने भी अपना सिस्टम लगाना है वो पहले अपने यूनिट देखे, उसके बाद ये वीडियो देख ले, सिस्टम उसके सामने आ जाना, मैंने क्या लगाना है। ओके। और ओके, थैंक यू इमरान जी, साहब। वेलकम सर।